अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हैरान कर देने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए, एक गिलास अगर आप ठंडा ठार इस लस्सी का पी लेंगे तो घर में एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपके जिस्म में ख़ुद ही एसी चल जाएगा। ठंडक पहुँचा देगा सर से पैर तक। इतनी ज़्यादा तासीर ठंडी होती है इस लस्सी की। तो इसमें एक ऐसी चीज़ हम डालेंगे जिसकी वजह से ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही फ़ायदेमंद लस्सी बनेगी। बहुत ही सस्ती सी चीज़ है, हर जगह से आसानी से मिल जाती है। तो जी जनाब, वो चीज़ है, आप देख सकते हैं मैंने लिया है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा इस शक्ल का होता है, इसमें शाइनिंग नहीं होती है, चमक नहीं होती है, और ये इजीली जहाँ से हम ड्राई फ्रूट्स लेते हैं वहाँ से बहुत आसानी से मिल जाता है। तो गोंद के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि ये कितनी ज़्यादा ताकतवर होती है। तो आपने गोंद कतीरा ही लेना है। अगर आपने कीकर गोंद ले लिया जो ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा चमकदार होता है, वाइट और ब्राउन कलर का, तो वो बिल्कुल भी नहीं आपने लेना है, क्योंकि उसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है और हम उसे सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में हमेशा गोंद कतीरा का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, मैदे जिगर के लिए फ़ायदेमंद होता है, हड्डियों जोड़ों को मज़बूत बनाता है। आप देख सकते हैं मैंने 1 टीस्पून सिर्फ गोंद कतीरा लिया। 3 से 4 घंटे के लिए मैंने इसे भिगोकर रख दिया है 1 कप पानी में। आप देखेंगे कि 3 से 4 घंटे के बाद ये थोड़े से दाने जो हमने लिए थे गोंद कतीरा के, ये फूलकर कितने सारे हो जाते हैं। ये देखिए, 4 घंटे के बाद आपको मैं दिखा गई हूँ। ये देखिए, इस तरह के ये हो जाते हैं। इनका कोई फ्लेवर जायका नहीं होता है और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और ठंडक पहुंचाता है मैदे में। ये देखिए, तो आपने देखा था मैंने थोड़ा सा बिल्कुल गोंद कतीरा लिया और ये कितना सारा तैयार हुआ है फूलकर। तो अब इसे लस्सी में किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो चलिए अब हम लस्सी बनाने का तरीका देख लेते हैं कि लस्सी किस तरीके से इसकी बना के तैयार की जाती है और किस तरीके से हमने कितनी मिकदार में इसे बनाकर लेना है। तो ये जितना मैंने गोंद कतीरा अभी तैयार किया है, ये मैं 2 दिन इस्तेमाल करूँगी। 1.5 पाव के करीब मेरे पास दही है। दही सबसे पहले बाउल में डालेंगे और अब इसमें हम डालेंगे गोंद कतीरा। तो यहाँ पर गोंद कतीरा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। टोटल जो यहाँ पर गोंद कतीरा हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच डालेंगे। अगर आप 1 गिलास लस्सी बना रहे हैं अपने लिए तो 1 चम्मच काफ़ी रहता है। अगर आप 2 गिलास बना रहे हैं तो आपने 2 चम्मच इसके डालने हैं। तो यहाँ जो मैंने गोंद कतीरा भिगोया था, इससे टोटल हमारे 6 गिलास बनेंगे। मैंने यहाँ पर 3 गिलास के बराबर लिया है गोंद कतीरा, और जो बाकी बचा है इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो टोटल जो मैं यहाँ पर बना रही हूँ ना लस्सी, वो 3 गिलास है, तो इसीलिए मैंने 3 चम्मच लिए। अब इसमें चीनी मैंने हस्ब ज़रूरत ऐड कर दी है। विस्कर की मदद से खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि दही में जो दाना है वो इसका ख़त्म हो जाए। आप चाहें तो इसमें दूध भी शामिल कर सकते हैं। दूध और दही की भी लस्सी बहुत ही बेहतरीन बनती है, लेकिन मैं सिर्फ दही से बना रही हूँ। तो यहाँ देखिए, अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब्स डालेंगे, पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे क्योंकि दही काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये लस्सी बनके तैयार हो चुकी है। ठंडक का ख़जाना है ये लस्सी, बहुत ही जल्दी मैदे में ठंडक पहुंचा देती है। 1 गिलास पीते के साथ ही अगर आपके हाथों पैरों में जलन रहती है या आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, घबराहट होती है, गर्मी की वजह से कमज़ोरी फ़ील होती है बहुत ज़्यादा, तो वो सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। गर्मियों में इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि ये वाकई में वर्क करती है जिस्म में जाते के साथ ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।